हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीएनएस की क्लासेस चल रही थी, काफी कुछ पढ़ लिया था। इस लास्ट ये समझ लीजिए ये थ्योरी की लास्ट क्लास है। इसके बाद जो मेन थ्योरी जिसका आप सभी को इंतजार रहता है धाराएं पढ़ने को, उसके बाद में ये धाराएं चालू होंगी। ये क्लास लगभग इसकी जो इंट्रोडक्शन की क्लासेस चल रही थी उसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग धाराओं को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है धाराएं पढ़ के, क्योंकि आप यही सब जानना चाहते हैं। आपको ये सब सुनने में बहुत मजा आता है, इस वजह से आप बहुत इंटरेस्ट से इसे पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको। तो शुरू करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था उसका। तो दंड का विषय। अब ये दंड का विषय क्या है? ये दंड का विषय जो है वो बताया, इसमें ये बताया जाता है कि कितने प्रकार के दंड हैं जो दिए जाते हैं अपराध करने पे। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से दंड हो सकते हैं? यहाँ पे ये 6 प्रकार के दंड दिए गए हैं। अब ये 6 प्रकार के दंड आज से नहीं है, ये जब से आईपीसी बनी थी। अभी तो वर्तमान में बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, और ये आईपीसी जब बनी थी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तब इसमें 6 दंड के विषय रखे गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, 1949 में एक विषय को हटा दिया गया, एक दंड के विषय को हटा दिया गया, और जो वर्तमान में बीएनएस है उसमें फिर से 6 दंड के विषय कर दिए गए। और कौन कौन से वो दंड के विषय हैं, कौन कौन से अभी तक आपने देखा होगा ना आपने आम जीवन में कि दंड कौन कौन से होते हैं जो ज्यादातर आपके सामने सजा सुनाई जाती है, वो कौन सी होती है? या तो सबसे बड़ा मृत्यु दंड। मृत्यु दंड मतलब आपके प्राण ही आपसे छीन लेना, मृत्यु दंड। उसके बाद में आजीवन कारावास, आपकी आजादी को आपसे छीन लेना, आपको कैद करके रखना, पूरे जीवन भर आपको कारावास में रखना। ये क्या है? आजीवन कारावास। और आपको नहीं, जो अपराधी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं निर्वसन। निर्वसन क्या होता है? निर्वसन आपको सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसे बोलते हैं काला पानी। आपने सुना होगा काले पानी की सजा, तो ये वही है। हम लोग इसे पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी आप ये समझिए कि निर्वसन क्या है, काले पानी की सजा की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा क्या है? कारावास होगा। कारावास मतलब आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी बात हो रही है। और ये कारावास कैसा होगा? या तो सादा नॉर्मल कारावास होगा या कठिन कारावास होगा। इस पे भी हम लोग अभी धाराएं पढ़ेंगे, तब आपको समझने में आसानी होगी और भी चीजें क्लियर होंगी और डीपली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में आपने सुना होगा अगर कोई मुजरिम हाजिर नहीं होता है तो कुड़की हो जाती है, उसके घर से सामान उठा लिया जाता है। तो ये वही है। क्या है ये? इसको बोलते हैं संपत्ति का संपहरण, या इसे बोलते हैं कुर्की, कि सामान घर से उठा ले जाना ताकि जो मुजरिम है वो हाजिर हो जाए आके। उसके बाद में जुर्माना। कैसा जुर्माना? किस चीज का जुर्माना? जुर्माना 2 तरह से हो सकता है, या तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और या तो आपको सेवा देनी पड़ेगी। ये दोनों जुर्माने होते हैं। अब ये जुर्माना लगभग कब होते हैं? ये सेवा वाला जुर्माना, जैसे आपने चोरी कर ली, चोरी करने का प्रयास किया, आपने आत्महत्या का प्रयास किया, इस तरीके के अगर आपसे अपराध बनते हैं तो आपको सामुदायिक सेवा भी दी जाती है, सेवा करने को दिया जाता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है? ये दंड के विषय हैं, ये दंड के विषय हैं, इनके आधार पे दंड दिया जाता है। यही जो दंड है इन्हीं को कह सकते हैं कौन कौन से? जुर्माना, कुड़की होना, या तो कारावास होना। ये कारावास कैसा? सादा या कठोर कारावास भी हो सकता है। फिर होता है निर्वसन, मतलब काले पानी की सजा। उसके बाद में आता है आजीवन कारावास, मतलब पूरे जीवन के लिए आपकी आजादी को छीन लिया जाएगा। या मृत्यु दंड। मृत्यु दंड क्या है? आपके प्राण को आपसे छीन लिया जाएगा, आपके नहीं, जो भी अपराध करेगा उसकी बात हो रही है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे का, जो कुछ चीजें हमने पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी उनका रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग धाराएं शुरू करने वाले हैं। तो समझ लीजिए ये आईपीसी जो है इसके बारे में हमने समझा था कि आईपीसी कब बनी है। यहाँ पे आईपीसी अभी क्या है? वर्तमान में बीएनएस है। पहले क्या थी? आईपीसी। आईपीसी 1860 में 1860 में बनी थी। फिर कैसे? इसमें बताया क्या गया था? इसमें अपराध और दंड के बारे में बताया गया था। अपराध कौन से हैं, उन अपराधों का दंड क्या होगा, ये सारी चीजें बताई गई थी।
बनी कैसे थी? मैंने बताया था आपको 1833 का चार्टर आया था, जिसके माध्यम से 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया था। और विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मैकाले को। मैकाले ने क्या किया था, इसमें कुछ कुछ अरबी भाषा का भी प्रयोग किया गया था। जैसे आईपीसी को, भारतीय दंड संहिता को क्या बोला गया था? ताज़ीराते हिंद। उसके बाद में धारा को क्या बोला गया था? दफा। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं, इनका प्रयोग किया गया था। उसके बाद में बीएनएस में क्या किया गया, जो अभी वर्तमान में है, दंड की जगह पे क्या कर दिया गया? न्याय शब्द का यूज कर दिया गया। उसमें क्या था? भारतीय दंड संहिता। और जो वर्तमान में है उसमें क्या कर दिया गया? भारतीय न्याय संहिता। दंड एक आक्रामक शब्द दिखता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या किया गया? न्याय शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि दंड जो है वो क्या करता है? किसी को पीड़ा पहुंचाने की बात कर रहा है, और न्याय जो है वो क्या कर रहा है? किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल बात लगती है, तो न्याय का प्रयोग किया गया। उसके बाद में आते हैं, जो आईपीसी थी वो 6 अक्टूबर 1860 में उसका अधिनियमित हुई थी। लागू 1 जनवरी 1862 में कर दी गई थी। 1860 इसलिए आईपीसी बोला क्योंकि 1860 में क्या हुई थी? अधिनियमित हुई थी। उसके बाद में लागू कर दी गई थी 1862 में। अध्याय उसमें थे 23 और धाराएं थी 511। ये हो गई आईपीसी की बात। उसके बाद में हम बीएनएस की बात कर ले, क्योंकि आईपीसी से ही बीएनएस अब स्टार्ट हुई है। 2023 में क्या हुआ था? इसमें प्रस्ताव लाया गया था। 11 अगस्त 2023 को इसका प्रस्ताव आया था। लेकर के कौन आया था? गृह मंत्री अमित शाह इसका प्रस्ताव लेकर के आए थे। लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को यह पारित हुई थी, और राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 में पारित हो गई थी। उसके बाद में अधिसूचना कब आई थी इसकी? 23 फरवरी को आ गई थी लोगों में 2024 तक। और ये लागू कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2024 को इसे लागू कर दिया गया था, जिसमें 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। तो वर्तमान में कौन सी है? बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, जो क्या करती है? पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करती है, अपराधी को सजा दिलाने का काम करती है। और भारतीय न्याय संहिता आज के वर्तमान समय में लागू है। अगली क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अध्याय 1, ये जो हमारे 20 अध्याय हैं हम इनको पढ़ेंगे, और इसी का पहला अध्याय जो है उसमें 3 धाराएं हैं, और उन 3 धाराओं में कई सारी उपधाराएं हैं। उन सारी धाराओं को पढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, और ये सारी चीजें, पीछे की सारी चीजें, इन सब का रिवीजन कीजिए, तभी आपको आगे आने पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और यकीन मानिए आगे की क्लासेस बहुत अच्छी चलने वाली हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको पढ़ करके, जान करके। और मेरे हिसाब से एक जिम्मेदार नागरिक को बीएनएस पढ़नी ही चाहिए, जो कि उसे समाज में एक बेहतर इंसान के रूप में लेकर के आती है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।